एपिसोड की शुरुआत ही हमारे मेन कैरेक्टर से होती है जिसका नाम डेंजी होता है, जो हमें बता रहा होता है कि उसने अपनी एक राइट आई, एक किडनी और एक बॉल तक बेच चुका होता है। और बॉल से मेरा मतलब वही है जो आप सोच रहे हो। और वो ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा होता है और ये कर्जा डेंजी के फादर ने लिया था, लेकिन वो उसको बिना चुकाए उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए अब डेंजी ये कर्जा चुका रहा है और पैसे कमाने के लिए वो ऐसे डेविल हंटर काम करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें डेंजी एक टोमेटो डेविल को मारता हुआ दिखता है। उसके बाद उसके सामने खड़ा आदमी बोलता है कि उसने अच्छा काम किया और उसके बदले उसको 400 ग्रांड मिलेंगे। और ये आदमी वही होता है जिसने डेंजी के फादर को लोन दिया होता है। लोन और बिल देने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 येन बचते हैं, जिसपे डेंजी पोचिता से बोलता है कि आज डिनर में हम ब्रेड का एक स्लाइस खाएंगे। और आपको पोचिता के बारे में बता दूं, ये डेंजी का पार्टनर या पेट जो चाहे आप वो कह लो, ये एक डेविल है जिसके हेड पे एक चैनसो है और इसी की मदद से डेंजी बाकी डेविल्स को मारता है। नेक्स्ट सीन में हमें डेंजी का घर दिखाया जाता है, जो कि घर का में एक स्टोरेज रूम कहना ज्यादा सही रहेगा, जहाँ पर डेंजी पोचिता को बोल रहा होता है कि उसने सुना है कि नॉर्मली लोग ब्रेड में जैम लगा के खाते हैं। ये तो हमारे लिए एक सपना ही है। और पोचिता से बोलता है कि क्या मैं सिंगल ही मरूंगा और अगर मेरे को कोई विश मिले तो मैं मरने से पहले एक लड़की के साथ रहना चाहूंगा। और आप मेरी बात मानो ना मानो, लेकिन ये पूरी सीरीज का सबसे इमोशनल सीन है। खैर छोड़ो। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब डेंजी के फादर की डेथ हो जाती है, जहाँ पर डेंजी अपने फादर की ग्रेव पे खड़ा होता है और पीछे कार में वही आदमी होता है जिसने डेंजी के फादर को लोन दिया होता है। जहाँ पर वो डेंजी को ये बोल के चला जाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे और कहां से, लेकिन अगर उसने कल तक 7,000 ग्रांड नहीं दिए तो वो तुम्हें काट के बेच देगा। तभी अचानक से पीछे से एक डेविल बाहर आता है, जिसे देख के डेंजी तो पहले डर जाता है, लेकिन फिर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, वैसे भी एक तरीके से मैं मरा ही हुआ हूँ। तभी डेंजी का ध्यान उसके घाव की तरफ जाता है और उसको मरता देख उसको अपने फादर की याद आती है, जिन्होंने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि उसने सुना है कि ब्लड पी के डेविल अपने आप को हील कर सकते हैं और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम मेरा ब्लड ले सकते हो। और जैसे वो डेविल डेंजी का खून पीने लगता है, जिसपे डेंजी बोलता है कि यहाँ कोई चैरिटी नहीं चल रही, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और डेंजी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहता। उसके बाद डेंजी पोचिता को एज अ वेपन यूज करने लगता है छोटे मोटे डेविल्स को मारने के लिए। उसके बाद डेंजी उस लोन वाले चाचा को ऑफर करता है कि वो उसका एज अ डेविल हंटर हायर कर ले। फिर हमें वापस प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे डेंजी बताता है कि वो इतना भूखा है कि उसे नींद भी नहीं आ रही है। वो डिसाइड करता है कि आज अगर उसे नींद आई तो वो एक अच्छा सपना देखना पसंद करेगा, जैसे ब्रेड पे जैम लगा के खाना, लड़कियों के साथ घूमना एक्सेट्रा। और जैसे वो पोचिता को बोल ही रहा होता है तभी डेंजी खांसने लगता है और उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसपे डेंजी बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको एक हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनके भी मुंह से खून आता था। तभी डेंजी के दरवाजे पे वही लोन वाले अंकल आते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें एक और डेविल दिखा है और ये वक्त है काम करने का, और वो डेंजी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक खंडर सी फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पे डेंजी उस डेविल को ढूंढ रहा होता है और हमारा लोन वाले चाचा डेंजी को थैंक यू बोलते हैं। उसका कंपैरिजन एक कुत्ते से करते हुए बोलते हैं कि तुम एक वफादार कुत्ते थे, लेकिन मेरे को डॉग की स्मेल से नफरत है। जिसपे डेंजी सोच रहा होता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और अपनी स्वॉर्ड डेंजी के सीने में घुसा देता है और वह स्वॉर्ड डेंजी और पोचिता दोनों के सीने को चीर देती है। तो आदमी बोलता है कि हमें और स्ट्रांग होना होगा और पैसे कमाने के लिए, इसलिए हमने भी एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे कि तुमने पोचिता के साथ किया था। फिर हमें वही डेविल दिखाया जाता है जिसके अंदर से कुछ टेंटिकल निकल रहे होते हैं और वो टेंटिकल उसके आसपास खड़े लोगों से जुड़े हुए होते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि हमें जो चाहिए था वो था डेविल की पावर, और जिसपे पीछे से वो डेविल बोलता है कि मुझे जो चाहिए थे वो थे डेविल हंटर्स। और वो डेविल डेंजी को बताता है कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं। मैं इनको अपनी डेविल पावर देता हूँ जिससे ये लोग मेरे गुलाम बन जाते हैं और उस पावर के साथ ये लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। जिसपे हमें पता चलता है कि ये डेविल और कोई नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी डेविल होता है। बेसिकली ये डेविल लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता था कि डेविल हंटर्स के एक्सचेंज में ये उनको अपनी पावर देगा, लेकिन उस पावर के साथ ये लोग उसके गुलाम बन जाते थे। और वो डेविल डेंजी को बोलता है कि तुम डेविल हंटर, हम डेविल को मारते थे, इसलिए मैं भी तुम्हें मारने वाला हूँ। और अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को बोलता है कि इसके टुकड़े करके कूड़े में फेंक दो। ये सुनते ही डेंजी पोचिता को उठा के भागने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं बस एक नॉर्मल लाइफ का सपना देखना चाहता था, लेकिन मेरे नसीब में ये भी नहीं है। तभी वो ज़ॉम्बी डेंजी और पोचिता को पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी के टुकड़े कर देते हैं और उनके टुकड़ों को कूड़े में फेंक के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेंजी के मुंह से खून बहते हुए पोचिता के मुंह में जा रहा होता है। फिर हमें पोचिता के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पे पोचिता डेंजी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। डेंजी पोचिता से बोल रहा होता है कि कभी ना कभी मैं मर ही जाऊंगा डेविल से लड़ते हुए, और अगर ऐसा होता है तो मेरे को चिंता है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम शायद भूख से मर जाओगे या कोई डेविल हंटर तुम्हें मार देगा। मैंने सुना है कि कुछ डेविल मरे हुए लोगों
लोगों की बॉडी ले लेते हैं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी दे दूंगा, तुम ये टाउन छोड़ के चले आना और अच्छा होगा तुम्हारी एक नॉर्मल लाइफ हो और एक नॉर्मल डेथ, और मेरे लिए मेरे सारे सपने पूरे करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेंजी के बॉडी पार्ट जुड़ने लगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि पोचीदा डेंजी की बॉडी के साथ मर्ज हो रहा होता है। डेंजी देख के हैरान होता है कि वो वापस जिंदा हो गया। तभी पोचीदा बोलता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और पोचीदा डेंजी के हार्ट की जगह ले लेता है और वो डेंजी से बोलता है कि उसको हमेशा से डेंजी के सपने सुनना अच्छे लगते थे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे और सपने दिखाओ। और तभी डेंजी की आंखें खुलती है और वो उस कूड़े में से बाहर निकलता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके सारे घाव सही हो गए हैं। उसकी नजर अपने सीने पे जाती है, जहाँ पे पोचीदा की पूंछ की तरह ही उसके सीने पे एक रस्सी होती है। और डेंजी को जिंदा देख ज़ॉम्बी डेविल काफी हैरान होता है कि इसके शरीर के टुकड़े करने के बाद भी आखिर ये जिंदा कैसे है। उसके बाद वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो उसको जिंदा खा के खत्म कर दे। सारे ज़ॉम्बी डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसपे डेंजी अपने सीने की रस्सी खींच देता है। तभी सारे ज़ॉम्बी डेंजी के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक के ऊपर एक, और उसके बाद ज़ॉम्बी डेविल बोलता है कि ये पक्का मर जाएगा जब ज़ॉम्बी इसे खा लेंगे। और तभी हम ज़ॉम्बीज के बीच में से एक चैनसो निकलते हुए देखते हैं। हमें डेंजी का प्रॉपर लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सिर के साथ उसके दोनों हाथों में भी चैनसो होती है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ों को काट के उनके बीच से निकल रहा होता है। और डेंजी के इस लुक को देख के ज़ॉम्बी डेविल काफी डर जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे हो गए, क्या तुम भी हमारी तरह एक डेविल थे। और डेंजी बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा ज़ॉम्बी डेविल की तरफ बढ़ता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ज़ॉम्बी डेविल को मारने के बाद डेंजी उनकी आर्मी की तरफ बढ़ता है और अकेले ही उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। और तभी वहाँ पे 3 लोग आते हैं, जिसमें से 2 लड़के और एक लड़की होती है, जिसमें से लड़की बोलते है कि लगता है किसी ने हमें हरा दिया, जहाँ पे वो डेंजी के डेविल फॉर्म को देख के कहते हैं कि लगता है ये कभी बच गया। फिर लड़की डेंजी की तरफ बढ़ के बोलती है कि तुम अलग हो, तुम ना तो डेविल हो और ना ही इंसान, क्या तुमने ये सब किया है। इस पे डेंजी उसको अपने को पकड़ने को कहता है और जैसे वो लड़की उसको गले लगाते हैं, डेंजी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसको देख के वो कहते हैं तो ये एक ह्यूमन है। जिसपे उसके पीछे खड़ा आदमी बोलता है कि क्या उस पे एक डेविल ने कब्जा कर रखा था। उस पे कहती है कि नहीं, उनका तुम फेस देख के बता सकते हो। उसका तो डेंजी को बताती है कि हम ये ज़ॉम्बी डेविल को मारने आए थे, क्योंकि हम एक ऑफिशियल डेविल हंटर हैं और तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, या तो मैं तुम्हें डेविल समझ के मार दूं और या तो तुम मेरे ह्यूमन पेट बन के रहो। और अगर तुम सेकंड ऑप्शन चूज करते हो तो आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। खाना सब सुन के डेंजी बोलता है कि मेरा ब्रेकफास्ट कैसा होगा। वो बोलती है कि उसको ब्रेड, जैम, कॉफी, सैलेड और मे भी डेजर्ट, उसको जो चाहिए उसे वो मिलेगा। जिसको सुन के डेंजी बोलता है कि सुनने में तो कोई स्वर्ग लग रहा है।